आज मैं चीख नहीं रही, आज मैं खामोशी की ताकत बता रही हूँ। वो खामोशी जो सवालों से भरी होती है लेकिन जवाब नहीं मांगती। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, सबसे गहरा बदलाव शोर के साथ नहीं आता, वो चुपचाप आता है। औरत को बचपन से यही सिखाया जाता है कि धीमी आवाज में बोलो, सबको समझो और खुद को पीछे रखो। वो घर संभालती है, रिश्ते भी संभालती है, सारी जिम्मेदारियां उठाती है, घर की, रिश्तेदार की, समाज की, सबकी। लेकिन जब वो थक जाती है तो उसे ये कहा जाता है कि तुम तो स्ट्रांग हो, तुम सब कर लोगी, तुम कर सकती हो। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम आराम कब करोगी। फिर एक दिन औरत के अंदर एक साफ समझ पैदा होती है कि अब मुझे खुद को समझना है। वो बहस नहीं करती, वो सफाई भी नहीं देती, वो बस अपनी समय सीमा तय करती है। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली ताकत। शक्ति का मतलब गुस्सा करना नहीं है, शक्ति का मतलब सहते रहना भी नहीं है। शक्ति का मतलब होता है सही समय पर ना कह पाना कि हाँ मैं नहीं कर सकती ये काम, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ, मुझे भी आराम की ज़रूरत है। तो सही समय पर ना कहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये दुनिया औरतों को ना काम में पेल के रखती है हर वक्त। लेकिन शोर मचा के नहीं, खामोशी से। देवी कभी शोर नहीं करती, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो पूरा ब्रह्मांड सुनता है। आज की नारी को याद दिलाने की ज़रूरत है कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम जाग रही हो। उसके बाद वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है, बस उसे जगाना पड़ता है। और अगर तुम ये शब्द सुन रही हो और मन में कुछ हिल रहा है तो समझ लो तुम बदल रही हो। अब तुम हर बात पर खुद को साबित नहीं करोगी, अब तुम शांति चुनोगी, अपमान नहीं। और यही चुनाव तुम्हें अलग बनाता है। जिस दिन औरत अपनी कीमत खुद तय कर लेती है ना, उस दिन दुनिया का व्यवहार अपने आप बदलने लगता है उसके प्रति। जब तक औरत खुद की कीमत ही नहीं पहचानती और वो सोचती है कि मैं एक मर्द के बिना नहीं रह पाऊंगी, कोई मेरा काम नहीं करेगा, घर मतलब कुछ भी जिम्मेदारियां नहीं उठाएगा, मैं तो बस घर का काम करती हूँ, मेरा घर कैसे चलेगा, ये सब औरत जब तक सोचती रहेगी ना तो उसकी यही दुर्दशा रहेगी। स्ट्रांग बनो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, हिम्मत मत हारो, बदलो खुद को, क्योंकि दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद की कद्र करनी जानता हो। अगर तुम खुद ही खुद की कद्र नहीं करोगी तो ये दुनिया तुम्हारी कद्र क्यों करेगी? ठीक है।
अगर ये शब्द तुम्हारे मन तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि खुद को याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है कि हम क्या हैं, क्यों हैं। हम भी एक इंसान हैं, हमें भी इस दुनिया में हाँ ना करने का हक है, जीने का हक है, अपनी मर्जी का करने का हक है। क्योंकि जब औरत और सबके लिए सब कुछ कर सकती है तो वो अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती। तो औरतों, जितनी भी लेडी मेरी ये वीडियो सुन रही हैं, याद रखो, अपनी कीमत पहचानो। जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा उसे ना करना सीखो। ये अच्छा बनने के चक्कर में हाँ 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 गुलाम मत बनते जाओ। मैं ये नहीं कह रही कि अपने घर की हर बात को नकारो, लेकिन हर वक्त खुद को इतना भी मत दबाओ कि तुम्हें खुद को ही दबन महसूस होने लगे। क्योंकि तुम्हें पता है ना, जो जितना मीठा होता है ना, उसे उसका रस उतना ही निकाला जाता है। गन्ने की हालत देख लेना, गन्ना मीठा होता है ना, तो कितनी कितनी बार उसको पिलना पड़ता है। ठीक है, तो इतने भी मीठे मत बनो कि कोई गन्ना समझ के तुम्हें रस समझ के पी जाए, और इतने भी कड़वे मत बनो जो तुम्हें कोई नीम के पत्ते की तरह निकाल के बाहर फेंक दे। तो अपनी कीमत पहचानो, अपने खुद के डिसीजन लेना सीखो। इतना तुम भी जानती हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे गृहस्थी चलती है, या जो वर्किंग है उन्हें कैसे अपने घर का जो संतुलन है कैसे बना के रखना है। मैं तुम्हें विद्रोह पे नहीं डाल रही हूँ, मैं कह रही हूँ अगर घर का भी करना है तो घर का भी करो, बाहर का भी करो, लेकिन इतने प्रेशर में मत आ जाओ कि तुम डिप्रेशन में चली जाओ। क्योंकि ये दुनिया किसी को नहीं समझती, इस दुनिया को समझवाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आज से अपनी कद्र करना सीखो, अपने डिसीजन रखना सीखो। और जो हम पहले औरतें, जो मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर हम पहले काउंटिंग करते थे ना, काउंटिंग, तो अगर 10 लोग बैठे हैं ना, तो वो काउंटिंग हम अपने बराबर के साइड वाले से करते थे कि 1 2 3 4 ऐसे अपने आप को लास्ट में गिनते थे हम 10 में। अभी मैं क्या करने लगी हूँ कि अभी मैं खुद को फर्स्ट से गिनती हूँ, क्योंकि गिनती मैं खुद से शुरू करती हूँ। ठीक है, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि आप भी ऐसा ही करो कि किसी के साथ बुरा मत करो। परिवार में ये नहीं कि लड़ाई झगड़े करो, लेकिन खुद को नंबर 1 पे रखो, ना कि 10 पे। तुम खुद को नंबर 1 पे रखोगी तो लोग भी तुम्हें नंबर 1 पे रखेंगे। काउंटिंग वहाँ से शुरू करो जो तुम खुद नंबर 1 पे हो। ठीक है, तो बस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको लगा हो कि मैं सही बात बोल रही हूँ, तो इस वीडियो को शेयर कर देना किसी और के साथ। और चुप रहकर आगे बढ़ रही हो कोई, तो मैं हूँ शक्ति की आवाज़, और ये आवाज़ अब साफ है कि औरत मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और हमेशा चलती रहेंगी। अपनी कीमत पहचानो, अपने डिसीजन दो, और खुद को स्वावलंबी बनाओ, ना कि किसी पे डिपेंडेंट। अच्छा, ठीक है, अब मिलती हूँ मैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का भी ख्याल रखो, लेकिन उससे पहले आप अपना ख्याल रखो। क्योंकि अपना ख्याल रखोगी, तुम स्वस्थ रहोगी, तभी तो दूसरों का ख्याल रख पाओगी। ठीक है, चलती हूँ मैं। जय माता दी। बस खुश रहिए आप, किसी और पे डिपेंड मत रहिए।